मैं बेबी नूं दस दिता, मिठू नहीं कर सकता नफरत, वो भी मैना के साथ। गलत कही तुमने। मिट्टू, हमें तुम्हारा ये अदा तो बाता था कि तुम अपना माँ का परमा बरदार हो, इसका मतलब इंसान अच्छा हो। और वो जो तू मेरा मजाक उड़ाती थी हैं? लिवाने, भाई पागल, मजाक की तो उड़ाती थी, ये थोड़ी ना कहा था कि जाके अपनी माँ से बदतमीजी करो। मिट्टू, वो तुम्हारा माँ है, तुम्हारा जन्नत है वो। और पागल, तुम्हारी वजह से उसने कभी दूसरा शादी नहीं किया। और अब जाओ अपनी बेबे से माफी मांगो, नहीं तो हम तुमसे कभी बात नहीं करेगा। और वो जो कहती है कि तुझे छोड़ दूं है, तो छोड़ दो मिट्टू। तुझे कैसे छोड़ दूंगा मैं ना? माँ कहती है तो छोड़ दो, माँ कभी गलत नहीं कहता। जलाल मामू आ गए। ये ना था हमारा किस्मत के विशाल यार होता। वो याद कर रहा था और दादी को भी पून मिलाना था ना। हाँ, दादी को पून मिलाओ मिलाओ और उनको बताओ उनका बेटा बहुत जल्द अमीर होने वाले है। अगर खानदान में किसी को पैसे का जरूरत हो तो हमको बताओ, दे क्या? हाँ हाँ, मिलाओ बुकम। शाबाश बच्चे शाबाश। वो बच्चे तुम अपना इस वक्त पढ़ाई पर तवज्जो दो, ठीक है? जाओ जल्दी, इधर क्या करता है? और पर्दा करो। हाँ हाँ हाँ, रोक ना कोई दे। हाँ। लगा तो नहीं? ओहो, मैं बताता हूँ मिठू को ना, मैना के लिए दर्द नहीं होता। वल्लाह जलाल मामू बिना हम जा रहे। मैना अगर तुम थोड़ा एडजस्ट कर लोगे उसके साथ तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी तो था ना, वो थोड़ा समझो उसे। हाँ, इसका ये मतलब है कि उसे इजाजत है हर गलत काम करने की? नहीं, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं मानती। और वैसे भी अब वो कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। देखता हूँ तुम्हें कैसे फर्क नहीं पड़ता जिया। तुम्हें अंदाजा ही नहीं, मोहब्बत में शराकत से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मिठू, ओ मिठू, मैनू सोन दे बेबे। ओ पुत्र वेख ते सही, तेरी बेबे की बना के लाई है। देसी घ्यो दी मिठी चूरी ते बगैर मिठे दी चाह। मैनू नहीं लगी भुख। हाय पुत्र, तेनू सच्ची मुच्ची दी मोहब्बत हो गई है? अलामता ते सारियां निकम्मे आशकां वालियां ने। बेबे, दुनिया में सब तो ज्यादा प्यार ना मिठू तेरे नाल होता है। गला काट दी, शक ना करी मोहब्बत पे। इसलिए पैर पटक कर गया था कमरे से। तो वो तो गुस्सा आ रहा था ना बेबे, और गुस्से पे किसका जोर चलता है? हाय मिठू, चल गुस्सा छाड़ना, पुत्र कुछ खा ले। ना बेबे, मैं नहीं खाना, मेरा ना दिल मर गया। ज्यादा चौड़ ना हुई मेरे सामने। चल ना कर नफरत उस मैना दे नाल। सच्ची में बेबे? आहो, वो चंगी कुड़ी है, ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਜੇ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। सॉरी बेबे। ਸੌਰੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਖਾ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਨਾਲ ਨਾ
ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਭ ਅਲੱਗਾ ਅਪਸਾਰਦੀ ਹੈ। वैसे बड़े मजे की बनाई है। मिट्टू भाई वो ताई जी कह रही है कि पानी की मोटर चल के आके ठीक कर दे। मैं आ रहा। और एक मिनट, मेरे पुत्र ने क्या कल्ले उठाया हुआ पूरा ठेका इस घर का है? चल निकल इथों, जाके दस ताई नू बाहर से बुलाए बंदा। बेबे मैं कर लांगा। चुप करके बैठ जा इथे। पर आंटी वैसे आपका रिमोट किधर है? पुत्र केड़ा रिमोट? जिससे आप बेचारे मिट्टू भाई को कंट्रोल करती है, बेचारा रोबोट लगता है। चल गोंगलू जे मुंह वालिया, निकल इधरों, निकल इथों है। बदतमीज सारे जहां का। ओ बेबे मैं कर लांगा यार। छाडो, तू खाना खा चल। मैं चाय मैं ठंडी पीनी है तो मैं चूड़ी में गरम खानी है। वो जी हाँ, सालास की कना ढेर जायका थी, बहुत मजे की सालन बनाई थी तुमने। तुमने कहाँ खाया? वो फ्रिज में बची थी ना रात की। अच्छा, वो अरसल किधर है? क्यों? यूनिवर्सिटी छोड़ने जाएगी ना। हाँ तो मिठू छोड़ देगा ना तुम्हें? ना हमारा बाइक खराब है, वो बेबे की लाडली नहीं जा रही है छोड़ने। हाँ तो बस पर चली जाओ यूनिवर्सिटी। अरसल को मैंने कहा था, कहती है नहीं जाओ, सख्ती से मना कर दी। राला तैयार हो गई? नाश्ता नहीं करोगी? नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें निहारी खिलाता हूँ कराची की, बड़ी मजे की होती है। आओ चलो, आ जाओ, बड़ी मजे की होती है। बाय बाय जी। कराची की निहारी से तो जिंदगी में एक दफा नहीं पूछा, कितनी बार छोड़ कर आया। रानी कैसी है? क्यों? ये बड़ी खामोशी है कार में, सब ठीक तो है? वो जब से जलाल ने नौकरी शुरू की है, क्या करे, वही तो है रौनक लगाने वाले घर में। नहीं पर मुझे ये खामोशी जो है ना किसी तूफान का पेश खेमा लग रही है। अल्लाह ना करे परवीन, पीजा ने तो मुझे बहुत तसल्ली दी है, इंशाल्लाह जल्दी हिस्सा मिल जाएगा मुझे। नहीं नहीं, जो शहाना है ना सैर भरा हुआ है इसमें, तू नहीं समझती, मैं जानती हूँ ना इसको। और तुझे जानने में भी ना मैंने PhD ठोक रखी है। तू पलक झपकती है ना पिनो तो मुझे पता चल जाता कि तेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है। शहाना थोड़ा तो ख्याल करो, मेहमान है हमारी। हाय अल्लाह मासूमा, मेहमान नहीं है, बलाए जान है ये हमारी। और तू लिखवा ले मुझसे, एक दिन ना खून के आंसू रुलवाने इसने तुझको। हाँ, खमीर में ना इसके वफा नहीं लिखी हुई। और पता है मुझे ये जो सारा दुख है ना तुझे इस जदाद के ऊपर, क्योंकि हिस्सा देना पड़ा है मासूमा को। आराम से बात कर, तूने जो अपने पुत्र के ब्याह का चक्कर चला रखा है ना वो भी मैं चंगी तरह जानती हूँ। बच्चों रिश्ता मिले ना मिले तुझे, तदफीन तेरी इंशाल्लाह पेशावर में होगी। ये क्या कह के गई है? अहमी पता नहीं पागल ही हो गई है, बक बक किए जा रही है। तू ध्यान ना दी। बेबे बेबे भूख लगी है, नाश्ता दे दे। ओ पुत्र तू तो चुप कर जा, पहले तेरी मासी की जहरीली बातें तो मैं हजम कर लूं। वो नहीं होनी हजम तुझसे। बिट्टू पुत्र पानी की मोटर ठीक कर, मैं तुझे बना के देती हूँ नाश्ता। चल आ जा। ठीक हो गया। की वेख रहे सी तुसी? कुछ भी नहीं। रिमोट किथे है? हुमा तुम मानो या ना मानो, अरसल मुझे फिर से वैसे ही जेलस करने की कोशिश कर रहा है जैसे उसने किंजा के साथ करने की कोशिश की थी। तुम्हें याद है वो बात? इसका मतलब ये है जिया कि तुम जेलस हो रही हो, है ना? नहीं नहीं, आई डोंट केयर, पता है कसम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कुछ भी करे। जिया वो तुम्हारा हस्बैंड है यार। तो मैं भी बीवी हूँ उसकी, जिसका होना या ना होना उसके लिए एक बराबर है। देखो इसीलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ बार बार कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करो उसे। क्यों भाई, अंधा है वो कि देख नहीं सकता इतनी बड़ी लड़की उसके सामने, या बहरा है कि उसे मेरी आवाज नहीं सुनाई देती? हाँ जिया देखो मेरी बात सुनो,
तुम दोनों की ये जो फजूल की ईगो है ना, ये और कुछ नहीं करेगी, बस तुम्हारे रिलेशनशिप को खराब कर देगी। हुमा, सब कुछ वैसे ही खराब हो चुका है, कुछ बचा नहीं है ठीक रहने के लिए, तो मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। अगर तुम्हें टेंशन नहीं होती ना, तो तुम 1 घंटे से मुसलसल एक ही बात करके मेरा दिमाग नहीं खराब कर रही होती। मेरी जान, पहले खुद को समझो, बाकी चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। आपको ठीक ही कह रही है, मैं क्यों उससे 1 घंटे से बात कर रही हूँ? भाभी जी वो सल्लू पाइन का लंच भिजवाना आपने? मैं को लेने जा रहा था, तो मैं क्या रास्ते में दे दूंगा उन्हें? हाँ, मैं पैक करके दे रही हूँ। वो आलू गोश्त बनाया आपने? हाँ। जी कुरैशी साहब। हाँ, किधर? आप इनको भेजे मेरे ऑफिस में भेजे, अभी क्या अभी? क्या बेजान ने मुसीबत डाल दी मेरे गले में। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। पापा, क्या आपने तमाशा लगा के रखा हुआ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में? कुरैशी साहब का फोन आया, बताया उन्होंने? दोस्त कुरैशी का तो किस्मत अच्छा है कि बच गया, वरना उसको ये मारता तो पिखावर का किस्सा खानी बाजार में गिरता वो। पापा, कोई खुदा का खौफ करे, ऑफिस है ये, घर नहीं है, आप क्यों तमाशा लगा रहे हैं? अगर हमारा बात नहीं मानेगा तो इस ऑफिस में तमाशा तो लगेगा। कौन सी बात मनवानी है आपने? भाई, हमने उसको बोला हमको पुराना हिसाब किताब चेक करवाओ, उसने टका सा जवाब दिया। हमने उसको ये भी बोला भाई ख्याल करो, आफ्टर ऑल हम इस फैक्ट्री का पार्टनर है। मैंने आपको पहले भी कहा, ये पार्टनरशिप का रोब ना किसी और पे जाके झाड़ा करें। मैं अभी अब्बा को फोन। अपने अब्बा को भी पून मिलाएगा तो जलाल खान इधर से नहीं लेगा। पुराना हिसाब किताब तो तुम सब लोगों को चुकाना पड़ेगा। आप अभी और इसी वक्त यहाँ से जाएं पुत्र, नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगा। ठीक, हम जाते, हम बीजान को बताएगा किस तरह इस सरसल के बच्चे ने अपनी पुपी के शौहर नामदार को जलील और रुसवा करके इस ऑफिस से निकाल, अब बीजान को बताएगा। मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जा रही भाई। आज भी नहीं ना डॉक्टर के पास गए। मैं देता हूँ अपनी मेडिसिन। रहने दो नजाकत भाई, हैं क्यों मुझे बेवा करने पे तुले हुए हो? अल्लाह ना करे भाभी, नईमा हुई है क्या? ये तो आप सही कह रहे हैं नजाकत भाई, पर ये भी तो देखे ना, एक से आपा मुक्ता नहीं है इस घर में, दूसरा जो है वो शुरू हो जाता है। एक कट्टा बनो तो दूसरा जो है वो खुल जाता है। मैं तो सोच रही हूँ एक कट्टा ना दे दे सदके में। हाँ, वैसे ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, परेशानी पे परेशानी है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये सल्लू की कॉल आ रही है। हाय हाय, देखो बीमार बाप को कॉल कर रहा है। खैर हो। हाँ सल्लू पुत्र। अम्मा, ये क्या फटा हुआ ढोल डाल दिया आपने मेरे गले में? मुझसे नहीं बचता। और कौन सा ढोल? ये जलाल पुप्पा, पूरा मेस क्रिएट किया हुआ इन्होंने पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट में। मेस? हाय, जाहिर बात है, हैं? सुबह देसी घ्यो में लिबड़ा हुआ पराठा जो खा के गए थे वही निकला। अम्मा, वो वाला मेस नहीं। जब तुझे पता है सल्लू पुत्र कि मैट्रिक में मेरी अंग्रेजी में सप्ली आई थी, तो वटे वटे अंग्रेजी के लफ्ज बोल के मेरे पे रोब क्यों डालता है? आप अभी जाके बीजान से बात करें, उन्हें कहे जलाल पुप्पा का बिठाएं कर। मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है कि इनकी बोंगियां बर्दाश्त करूं रोज। हाँ तो वो हेलो बंद कर दिया। क्या हुआ शाना? आप दोनों एक काम करें, यहाँ पे बैठ के ना बीमारी खेले। उम्रें जो हो गई हैं आप दोनों की। वहाँ पे मेरे मासूम काके को ना सूली पर टंगा हुआ है जलाल भाईजान ने फैक्ट्री में। मैं जाके ना जरा बीजान से पूछती हूँ कि हमारा कसूर क्या है, क्या जुर्म हो गया जो हमें ये सजाएं मिल रही हैं। अरे ना फिक्र ना करें, मैं जाता हूँ फैक्ट्री और देखता हूँ। आप टेंशन। बस संभाल ली तुमने फैक्ट्री। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। धूप और गर्मी बहुत है, चक्कर सा आ गया। मैं कुछ और मेडिसिन ले लेता हूँ, है ना?
और दर्द हो गया सर में, अब क्या होगा पता नहीं। जलाल ने वहां क्या तमाशा मचाया होगा। सल्लू भाई, सल्लू भाई वाकई आप नहीं खाएंगे? नहीं, और तू जाके बताता है जिया को ये? क्यों नहीं सल्लू भाई, जब भी बताता हूँ ना बड़ी अपसेट हो जाती है। सेट होने वाली शक्ल तो नहीं लगती उसकी। वो सल्लू भाई इतनी मोहब्बत भरे हाथों से आपके लोग खाना बनाती हैं, बड़े अफसोस की बात है आप वो खाते ही नहीं हो। यही बात तो हजम नहीं हो रही, आगे से रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा? ऐसी है दुनिया जिया नजाकत अली। ओहो सल्लू भाई मैं बताता हूँ, क्योंकि अब वो अजिया अरसल अली हैं, और जब ये खाना भरा भरा वापस जाता है ना वापस, तो उनके चेहरे पे मायूसी आती है। आपको पता है मुझे बड़ा अफसोस होता है। बस बस रहने दे, बता देना उसे आज भी नहीं खाया। सल्लू भाई हाँ आप टेंशन ना लें, ठीक है? अब मैं जाऊँ? मैंने ना वो मैना को पिक करना है यूनिवर्सिटी से। जा। क्या है अम्मा, अब कौन सा नवा कट्टा खुल गया घर में? हाँ हाँ बेटा, ये लो बात करो बीजान से। किनसे का फोन? वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, आज ताई जी से बात हो करेगी, फैसला हो करेगा। ताई जी मैंने आपसे बात करनी है, बहुत अहम। भाई मेरी सोड़ी रात के खाने के बाद करना है। इस वक्त तो मैं जरा भी जान कर दोपहर की रोटी हजम कराने जा रही हूँ। घर मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और वो अरसल का बच्चा वहां पर। हाँ क्यों नहीं याद करते भाई, तुम लोगों की वजह से तो घर में रौनक थी। अब तो ऐसे है जैसे कि सन्नाटा छा गया। हाँ सन्नाटे तो छाएंगे। वो पाटे ढोल जलाल भाईजान को आपने फैक्ट्री जो भेज दिया मेरे बच्चे के गले में डालने के लिए। अच्छा बेटा थोड़ी देर में फिर बात करती हूँ, अभी शाहाना से बात कर लूँ। अरे क्या हो गया शाहाना? अरे आप मुझे बताएं कि मेरा सल्लू फैक्ट्री संभाले या जलाल भाईजान के तमाशे देखे? ये बात क्या है मुझे बताओ तो। अगर जी आप अभी के अभी कॉल मिलाएं जलाल भाईजान से और पूछे क्यों नाक में दम किया हुआ उन्होंने मेरे मासूम बच्चे का। उस मासूम बच्चे ने भी कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना। बड़े अफसोस की बात है बीजान, आपकी गोद का पला बड़ा है सल्लू, आप अभी तक उसके मजाज को नहीं समझी है। अच्छा ठीक है शाहाना, टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा उससे। आगा जी मैं कैसे टेंशन ना लूं? एक तरफ मेरा शौहर बीमार पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ मेरी कजन जो है वो फर्स्ट वाली, वो नागर मान के पूरे घर में फिर रही है, किसी भी वक्त किसी को डांट सकती है, और तीसरी तरफ लालची लोगों ने हमारा जिना नाम किया हुआ है। ये लालची तुम मासूमा को और जलाल को कह के गई हो क्या? अरे रहने दो, गुस्से में कह गई है बेचारी। मैं बात करूंगा ना इससे। अब ये बात तुम दिल पे लगा के मत बैठ जाना। अरे छोड़ो, मैं बस एक बात दिल पर लगी हुई है, भूल ही नहीं। मिट्टू एक बात तो बताओ, ये जिया को शक तो नहीं हुआ कि गोभी गोश्त हमारे लिए बनवा रहा? मिट्टू कच्ची गोलियां नहीं खेलता मैना जी। इसे मिट्टू ये तो कितना घटिया बात ना, रोज किसी का खाना खा जाता है। ओहो मैं बताता हूँ, देखें मैना जी हमारी नीयत साफ है, और हम वैसे भी ये लंच इसलिए खाते हैं ताकि वो सल्लू भाई और जिया भाभी के बीच ऐवी बदमज़गी ना हो जाए। मिट्टू टाइम देखो, चलो घर चलो, हमने फिर रात में यूनिवर्सिटी के फंक्शन पे भी जाना है ना, लेट हो जाएगा। चलो। ओहो मैना जी ये बात पे ना आपको कहीं जाना पड़ जाता है। वैसे कितना मजा आता है ना अगर आपको मोटरसाइकिल पे छोड़ने जाता है और हम रास्ते में ऐसी बातें करते, ओए कितना मजा आता। हाय मिट्टू, जिस दिन जलाल मामू को पता चला ना हम यूनिवर्सिटी के बाद यहाँ मीटिंग करते हैं, तो वो मेरा यूनिवर्सिटी जाना ही बैन कर देगा। तू अपनी बात करता है। वैसे मैना जी फिटे मुंह आपकी जलाल मामू पे, जब हम दोनों थोड़े भी करीब आने लगते हैं ना, वो ना अपनी पूंछ बीच में डाल देते हैं। तो वैसे एक बात तो बताएं, मैं कैसा लगता हूँ आपको? पीछा चलो, बाने चलो ना, क्या देख रहे हो? मैना जी आपको देख रहा हूँ। मैना जी
वाह खुदा का कसम बीजान, तुम्हारा मोहब्बत में हमने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, वरना हम रॉकेट लॉन्चर से सब कुछ उड़ा देता। खुदा के वास्ते जलाल, ये बच्चों की तरह रोना धोना तो बंद करो तुम। वागा जान, हमको गारंट का धमकी देकर निकाला गया। हम तुमको एक बात बताते हैं, हम दोबारा ऑफिस में नहीं जाएंगे। बड़ी मेहरबानी है आपकी जलाल भाईजान। और ना मुझे ये बताएं, गंडेरियां छुपने के लिए बढ़ गए थे अकाउंट डिपार्टमेंट में? ये किस किस्म का औरत है? वो अगर अकाउंट डिपार्टमेंट में चला गया था तो कौन सी कयामत आ गई? क्या आप जान से मारोगे उसे? बात अकाउंट डिपार्टमेंट में जाने की नहीं है बीजान। सल्लू पुत्र ठीक तरह बता बीजान को, क्या करतूत घोल के आए हैं वहाँ पे हैं? समझ के पेपर में 20 नंबर का सवाल है, बता। बीजान, आगा जी फैक्ट्री में हर एक को पकड़ पकड़ के कह रहे हैं कि जमशेद साहब का नया पार्टनर हूँ मैं, अब मेरा हुक्म चलेगा। बताइए कोई अच्छी बात है? हाँ, पर कौन सा ऐसा हुक्म दे दिया उसने? बीजान सब वर्कर समझ रहे हैं कि फैक्ट्री सेल हो गई है। अजीब सी इन्होंने कंडीशन पैदा कर दी है पूरी उधर। हाँ तो सही बात है बीजान, हम उनको बताता है कि अब ये फैक्ट्री पार्टनरशिप पर चलेगा। अरे है जलाल भाईजान, रहने दे। हमने जायदाद में हिस्सा देने की बात की थी, फैक्ट्री में हिस्सा डालने की बात नहीं की आपसे। बहरहाल बेटा, बुरी बात है, माफी मांगो, सॉरी कहो। ना क्यों बीजान है, नुकसान भी हमारा हो रहा है, मुंडा भी मेरा परेशान हो रहा है, फैक्ट्री का हमारा नुकसान हो रहा है, और आप कह रही हैं कि हम ही सॉरियां करते फिरे। जी बीजान, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि सॉरी कहूँ। और इनको रोके फैक्ट्री में आने से, फिर भी बहुत शौक है तो कैंटीन का ठेका दे दे इनको उधर। ये देखो, ये तमीज सिखाया इस औरत ने अपने बच्चे को। हर्षल बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस तरह से फैक्ट्री में जाके उल्टी सीधी बातें फैलाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना जलाल मियां। हो तो कौन सी फैक्ट्री अपने नाम लगा लिए बेचारे ने। अल्लाह बीजान, आपकी इसी बेजा शय की वजह से ना बेगाने लोग हमारे सरों पे आके नाचना शुरू हो गए। वही तौबा, इस औरत को रोको इस औरत को, इसको लगाम दो बीजान, इसको लगाम दो। अगर हमारा पिकॉवर में होता तो इसका अब क्या बताए बीजा। देखो तुम्हारी अकलौती बेटी के शोहरे नामदार को तुम्हारे सामने देखते देखते बेगाना बना दिया। ये कैसा औरत के साथ तुमने अपने बच्चे का शादी की है? अच्छा बस, तहम्मुल से काम लो, अब कोई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, यहीं आराम करो घर के अंदर। ठीक है, हम ऑफिस में नहीं जाएगा, लेकिन बीजान इस औरत पर जरा अपना ग्रिप सॉलिड करो। वो तुम्हारे सामने बहुत जबान चलाते, इसका जबान काटो। मैना जी, मिट्टू को फिर अपने हाथ से चूरी खिलाओ ना। मिला कपड़े दा चूरी मुरी, ये देखो सब रोज का चिकन डोनट। पर मैना जी, मिट्टू तो चूरी खाता है। अलग आप, मैं बताता हूँ, चूरी की तरह ये भी मीठा है। और मिट्टू, तुम मसन में मिट्टू थोड़ी ना हो जो सिर्फ चूरी खाएगा। ये कहो ना लगा, बहुत मजेदार है ना। मैना जी, अपने हाथों से प्यार से खिलाओ ना। खा, मैं खिलाता हूँ। इलाका जलाल मामू ना आ जाए, नहीं तो वो तुम्हारा चूरी बना देगा। खाओ खाओ जल्दी खाओ। मैंने जी स्वाद आ गया। ये खाओ ना, मैना के लिए खाओ ना, मैना के लिए। ये लो खाओ। अभी खुद खाओ, हम और बनाता है। मैना जी, ये जोड़ा। मिट्टू तुम क्या कर रहे हो? जलाल मामू आ जाएगी। मैना जी, ऐसी की तैसी आपके मामे की। अब आपने ना मिट्टू को इजी नहीं लेना। ऐसी की तैसी तुम्हारी। मिट्टू जाओ यहाँ से प्लीज। मैना जी, एक शर्त। हाँ, जो भी शर्त है बोलो, लेकिन प्लीज जाओ। मैना जी, उस दिन जो मैंने आपको जोड़ा लेके दिया था अलकरम का, तो फिर वो ना आपने अपनी यूनिवर्सिटी के फंक्शन पे पहन के जाना है। सच मानो तो आपने ना अन्नी फेर देनी है, अन्नी। हाँ पहन लेगा, लेकिन तुम प्लीज जाओ यहाँ से। जाओ मिट्टू जाओ लगा। हाय मेंटल पीसा।
पे खोवर तक मिस्तोर माला रोड़ा। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? पर्दा खेरो। बेबे आ रहे मैं। किधर बेबी शेबी करते हैं? पर्दा खेरो। संगे जीने दे। या अल्लाह, अगर ये परी जी का बेटा नहीं होता ना तो खुदा का कसम हम इसको जहन्नुम वासिल कर देता। वही अल्लाह, ये क्या प्रॉब्लम है? एक तरफ परी जी का मोहब्बत है और दूसरी तरफ हमारा गैरत को पक्समा कानून दे। हम किधर जाए, क्या करें, हमको समझ नहीं आता।